अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बस थोड़े से ही दिन बचे हैं, उसके बाद फिर रमज़ान ख़त्म हो जाएगा और रूटीन अपना वही शुरू हो जाएगा जैसे पहले था। इस एक महीने में तो रूटीन कितनी बार चेंज हुआ है, मतलब ना तो सोने का सही से कोई सिस्टम था, ना उठने का। बस सहरी करके जो सोते थे तो फिर कभी कोई दोपहर में उठ रहा है, कोई शाम में उठ रहा है। जिसको काम पे जाना रहता है वो जल्दी उठ जाता है, नहीं तो सब अपने अपने हिसाब से, क्योंकि छुट्टियाँ भी थी तो बच्चे भी बिल्कुल आज़ाद थे, तो सब अपने अपने हिसाब से उठे हैं। खैर, नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ी सी दुआएं वगैरह पढ़ी। उसके बाद फिर आ गई किचन में। आज इफ्तारी में बस बनना है कबाब और पराठा। तो कबाब और पराठे की प्रिपरेशन होने लगी। कबाब पहले से बन के रखा हुआ था, चिकन का कबाब बना हुआ था, क्योंकि बच्चे मीट और मटन खाते नहीं हैं, तो चिकन का कबाब बना हुआ था और बहुत ढेर सारा बना हुआ था, क्योंकि माशाल्लाह सब लोग हैं तो ढेर सारा ही बनेगा तभी सबको होगा। तो ढेर सारा कबाब था, उसमें सारे मसाले वगैरह, प्याज, धनिया और सारी चीज़ें मिक्स करके ये टिक्की बन गई। और उसके बाद फिर ये सब बनाने लगी रूह अफ़ज़ा, क्योंकि अब इफ़्तार का टाइम हो रहा था। मैंने ये वाली चटनी बनाई, ये कबाब पराठे से बहुत अच्छी लगती है, मज़ेदार। और ये छोटी वाली भाभी कट कर रही हैं फ्रूट्स, इनका नंबर ये लेके बैठ गई सारा फ्रूट्स कट करने के लिए, और सब इधर उधर लेटे हैं। ये वाला जो टाइम होता है, ये वाला बड़ा बच्चों के लिए, जो रोज़ेदार होते हैं उनके लिए बड़ा बोरिंग वाला होता है। खैर, होने लगा कबाब फ्राई। अब हम लोगों ने शुरू कर दिया कि जल्दी से शुरू कर दें, जिसमें इफ़्तार के वक्त कबाब भी पूरा फ्राई हो जाए और पराठे भी बन जाएं। लच्छा पराठा बनने वाला है, तो मैं बनाने लगी लच्छा पराठा। मज़ेदार वाला लच्छा पराठा कबाब के साथ खा के मज़ा ही आ जाता है। तो लच्छा पराठा इधर बन रहा है, दूसरी तरफ भाभी बड़ी वाली फ्राई कर रही हैं कबाब, या जिसमें सब एक साथ बन के तैयार हो जाए, क्योंकि रोज़ा अफ्तार सब एक साथ करेंगे तो फिर सबको सब कुछ एक साथ ही चाहिए। तो सारी चीज़ें बनी रहें तो फिर दिक्कत नहीं होगी, नहीं ले लेके भागना पड़ेगा एक एक पराठा और एक एक कबाब। इसलिए पहले ही से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था कि जिसमें कोई भी परेशानी ना हो, भागा दौड़ी ना हो, बस जब सब इफ्तार करने बैठे तो सब चीज़ टेबल पे मौजूद हो। तो इधर पराठे बन रहे हैं कुरकुरे कुरकुरे से करारे वाले, दूसरी तरफ कबाब बन रहा है। पकौड़ी, पकोड़ा और गुलगुला और चना सब खा के ऊब गए थे, तो ये हुआ कि आज कुछ डिफरेंट इफ्तारी हो जाए, आज कुछ डिफरेंट बना लिया जाए, कुछ अलग हट के, जिसमें मज़ा खा के मज़ा भी आ जाए और कुछ चेंज भी हो जाए, क्योंकि कई दिन से वही सब चल रहा था, पकौड़ी और पकोड़ा चिप्स वगैरह। तो आज पकौड़ी वकौड़ी कुछ भी नहीं बनी, बस फ्रूट्स कट हुए थे और रूह अफ़ज़ा बना हुआ था, और बाकी मैगी चाउमीन बना दिया था मैंने, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, जो बच्चे नहीं खाएंगे तो वो चाउमीन भी खा लेंगे। तो मैंने चाउमीन बना दिया था और कबाब पराठा और फ्रूट्स था। ये रमज़ान वाले मज़े तो एक अलग ही होते हैं। अब ये बस थोड़े ही दिन देखने को मिलेगा, बस थोड़े दिन के और मेहमान हैं, उसके बाद फिर अलविदा रमज़ान हो जाएगा। ये वाला जो सीन था, ये सहरी वाला और ये अफ्तारी वाला, ये वाला फिर 1 साल के बाद देखने को मिलेगा। सैलेड भी बन गई थी, सैलेड भी बना लिया था, जिसको खाना होगा वो सैलेड के साथ खा लेगा क्योंकि वो जो चटनी है वो प्याज के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। कबाब प्याज को इसी चटनी में डिप करके फिर कबाब और पराठे से खाए तो फिर क्या ही बात है। और सब वेट कर रहे हैं अब इफ़्तार का कि टाइम हो तो फिर सब बैठें। नबा भी रोज़ा है और आज नबा बहुत ज़्यादा सुस्त थी, आज नबा कुछ ज़्यादा ही खेल ली, तो इसलिए थक गई थी शाम के टाइम, इसका भी टाइम नहीं पास हो रहा था। और आज नबा ने बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रेडिशनल सूट पहना है, इतनी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से, क्यूट सी प्यारी सी सूट में। ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था और इसके ऊपर ये सूट लग भी बहुत अच्छा रहा था। और इब्ने साहब इधर लेटे हैं, बिल्कुल मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, किसी तरह से इफ़्तार का टाइम हो, मतलब सभी इधर उधर लेटे हैं, कुछ लेटे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ चल रहे हैं, मतलब बस वेट हो रहा है कि अब इफ़्तार का टाइम हो और रोज़ा खुले। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, सारे भाई इकट्ठे हैं सब एक साथ, मज़ा ही मज़ा है यहाँ पे।
सलामत रहे मेरे भाई। माशाल्लाह आप लोग ज़रूर बोल दीजिएगा। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करिए जब देखा करिए तो। खैर, लग गया इफ़्तार और बैठ गए सब लोग इफ़्तारी करने के लिए। हुसैन भी रोज़ा है, मतलब सभी रोज़ा हैं, ज़्यादातर लोग रोज़ा हैं। तो सभी लोग बैठ गए, दस्तरख़्वान लग गया। आज 2 जगह दस्तरख़्वान लगा था, डाइनिंग टेबल पे भी लगा था और चौकी पे भी लगा था, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे सब आ नहीं पाते जितने रोज़ेदार हैं, क्योंकि आज रोज़ेदार की तादाद ज़्यादा थी, तो फिर डाइनिंग टेबल पे अलग लग गया और चौकी पे अलग लग गया। और जो बच्चे थे वो अपना सोफ़े पे बैठ गए, सोफ़े पे बैठ के अपना चाउमीन एंजॉय कर रहे हैं। कतर वाले भाई की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आया था, तो बस अब वो जाने वाला है। अब उसकी गाड़ी आ गई है, वो चला जाएगा। अब ये ईद में नहीं आएगा, ईद ये वहीं पे करेगा। बस इसकी छुट्टियां ख़त्म और आ गई इनकी कार। अब इनको सब बाय बोल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इनके जाने से इब्ने उदास थे, क्योंकि इब्ने ने बहुत मौज किया, इब्ने खूब घूमे। किसी भी दिन इब्ने घर में चाय नहीं पिए, रोज़ाना इनके साथ जाते थे और कहीं भी ढाबे पे चाय पी के आते थे। ये इब्ने हुसैन और ये भाई तीनों साथ जाते थे। तो ये वाला टाइम ये लोग बहुत मिस करने वाले हैं, हुसैन और इब्ने बहुत ज़्यादा। इब्ने मतलब काफ़ी उदास थे अपने मामा के साथ जाने में, क्योंकि अब आज के बाद चाय बंद। अब देखिए फिर कब ऐसा मौका आता है। अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा सबके साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब नेक्स्ट टाइम का पता नहीं कि नेक्स्ट टाइम अब कब सब इस तरह से एक साथ होंगे। शब कद्र की रात थी, तो सबको नमाज़ें वग़ैरह पढ़नी थी, दुआएं वग़ैरह पढ़नी थी, बेटियों को भी भाभीयों को भी। तो सारी जान नमाज़ एक साथ चौकी पे बिछ गई और सब नमाज़ पढ़ने लगे, सब लोग साथ में बहुत अच्छे से, मतलब सबकी दुआ हुई, सबकी नमाज़ हुई एक साथ। देखिए काम तो सारे ही अच्छे होते हैं, साथ में जो काम हो जाते हैं वो अलग से नहीं होते। सभी जग रहते हैं और सभी अपना इबादत में मसरूफ़ थे। सब अपना, कोई दुआ पढ़ रहा था, कोई तस्बीह पढ़ रहा था, कोई नमाज़ पढ़ रहा था। और आबिस को नींद नहीं आ रही थी, आबिस बस इधर से उधर टहल रहे थे। उसके बाद फिर चाय जानी थी मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद में भी अमाल हो रहा था, वहाँ भी लोग इबादत कर रहे थे। तो ये चाय बन के तैयार हुई थी वहाँ जाने के लिए। वहाँ पे सब लोग चाय पियेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से अमाल शुरू हो जाएगा। और इफ्तारी के बाद ये आंगन का हाल देखिए, इस तरह से फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था कि इतनी बड़ी सी आंगन वो भी छोटी पड़ रही थी। किस कदर सामान फैले हुए हैं, किस कदर बर्तन फैले हुए हैं। सब थक गए थे इतना ज़्यादा कि जो जहाँ पड़ा था वो वहीं पड़ा था। ये कल जब आएंगी, हेल्पर आएगी, तो वो सब अपना समेटेगी, सारा फोल्डिंग वगैरह किनारे करेगी, बर्तन वॉश करेगी। अब कल ये सारा काम हेल्पर करेगी, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं था, दिन भर सब अफ्तारी में लगे रहे। उसके बाद फिर सबको नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, तो फिर समेटने का इतना किसी को टाइम नहीं था और कोई ज़रूरत भी नहीं थी। आंगन में अपना किनारे था सब, कोई ऐसा मसला नहीं था कि उसकी वजह से कुछ परेशानी हो रही है। तो अब वो कल समेटा जाएगा, कल हेल्पर आके सब अपना समेटेगी। और ये नबा नबा भी बेचारी पूरा नमाज़ पढ़ी है, साथ साथ नमाज़ भी ये लोग पढ़ रहे थे और साथ साथ देखिए उधम भी मचा रहे थे, मतलब साथ साथ खुरापात भी ये लोग कर रही थी, एक दूसरे को छेड़छाड़ भी कर रही थी। उसके बाद फिर दूसरी शिफ्ट की चाय बनने लगी। 3 बार मस्जिद में चाय जाती है, तो ये दूसरी वाली चाय बन, 2:45 हो रहे थे और फिर चाय चढ़ी हुई थी। इसके बाद फिर अभी वो सहरी का भी जाएगा, वो भी बनेगा। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं तो कोई काम नहीं कर रही थी, मैं अपना किनारे इधर उधर बस फ़ोन लेके टहल रही थी। सारी मेमोरीज़ को कैद कर रही थी अपने कैमरे में, और आप लोगों को दिखाने के लिए भी। तो मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही थी अपने व्यूवर्स के लिए। अब पूड़ी बनने लगी, तो बहुत ढेर सारी पूड़ी बनना है, क्योंकि जितने मस्जिद में हैं, जितने लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब सहरी करेंगे, तो सबकी वहाँ पे सहरी जाएगी। तो बहुत ढेर सारा बल्क में पूड़ी बनना है, पूड़ी बनेगी, फिर फ्राई होगी। तो बहुत टाइम टेकिंग ये वाला भी प्रोसेस है, क्योंकि पूड़ी बनाना इतना आसान नहीं है। सब्ज़ी बावर्ची बना के गए थे, जिन्होंने सालन और चावल बनाया था, उन्होंने ये सब्ज़ी बनाया था, और क्या उम्दा सब्ज़ी बनाई थी। बिल्कुल हलवाई वाली सब्ज़ी थी, मज़ेदार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी मिक्स सब्ज़ी बनी हुई थी, बहुत ही टेस्टी। उसके बाद फिर भाभी बैठ गई पूड़ी छानने के लिए। अब ये पूड़ी फ्राई करती जाएंगी, और ऐसी ही गरम गरम पूड़ी सब जितने लड़के हैं घर में, वो सब मस्जिद में पहुंचाते जाएंगे, और मस्जिद में जो लोग हैं वो सहरी करेंगे।
तो भाभी फ्राई कर रही थी, बच्चे पहुंचा रहे थे, लड़कियां भी लगी हुई थी साथ में, वो भी थोड़ी मदद थोड़ी बहुत हेल्प करा रही थी। वह ज़्यादा तो करा नहीं पाती, बस जितना हो सक रहा था करा रही थी बीच बीच में। और ये सारा पेड़ा बनाना होता है, तो ये सब पेड़ा बन रहा था। उसके बाद फिर इसको ऐसे इसी मशीन में पूड़ी बना ले रहे थे। पूड़ी का बहुत अच्छा शेप आता है इसमें। तो जब भी पूड़ी बनती, लास्ट ईयर भी इसी में ऐसे ही बना था, इसी तरह से। तो इसी में पूड़ी बन रही थी और कोई पहुंचा रहा था, कोई रोल बना रहा था, कोई उसको दे रहा था। इसी तरह से सारे लोग मिल बांट के काम कर रहे थे। सब ने अमाल भी किया, सब ने नमाज़ें भी पढ़ी, सब ने पूरी तस्बीह पढ़ी, पूरा अमाल किया। उसके बाद ये लोग सहरी में लग गए। अब ये लोग सहरी करके फ़ज्र की नमाज़ पढ़ के तब सोएंगे। इब्ने अब्बास भी माशाल्लाह से साथ साथ लगे थे, साथ साथ वो भी अपना ला रहे थे, दे रहे थे, वो भी अपना काम में लगे हुए थे। नमाज़ भी पढ़ रहे थे, दुआ भी पढ़ रहे थे, सब कर रहे थे। जब मस्जिद में सारी चीज़ें चली गई, मस्जिद से फ़ारिग होने के बाद फिर घर वालों का नंबर आया। फिर घर वालों ने सब ने बैठ के सहरी किया। सब पूड़ी सब्ज़ी और चाय सब ने लिया, पूड़ी सब्ज़ी चाय। और इशरा लोगों ने तो कोल्ड कॉफ़ी पी थी, क्योंकि उनको पूड़ी सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो उन्होंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी। मैंने भी एक पूड़ी खाई, बहुत ज़बरदस्त पूड़ी सब्ज़ी गरम गरम लग रही थी। उसके बाद फिर सब ने फजर की नमाज़ पढ़ी। ये था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।